आज की दुनिया में प्राइवेसी एक रेयर थिंग है। हम पर लगातार बाहरी दुनिया की इन्फॉर्मेशन की बमबारी होती रहती है और हम पर अक्सर अपनी निजी जिंदगी को दूसरों के साथ शेयर करने का दबाव डाला जाता है। लेकिन बहुत अधिक शेयर करने के वास्तविक खतरे क्या हैं? स्टोइक्स के बंद दरवाजों के पीछे एक रहस्य छिपा हुआ है। स्टोइक दुनिया की छाया में एक छिपा हुआ सच इंतजार कर रहा है। स्टोइक्स ने प्राइवेसी को अन्य सभी चीजों से ऊपर महत्व दिया, लेकिन उन्होंने क्या रहस्य छुपाए? स्टोइक आत्मनियंत्रण के स्वामी थे, लेकिन उनके पास भी अपने रहस्य थे। स्टोइक लोग अपने रहस्य हर किसी को नहीं बताते थे, क्योंकि उनका मानना था कि धार्मिक जीवन जीने के लिए गोपनीयता आवश्यक है। ऐसी 7 बातें हैं जो हमें कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। ये चीज़ें हमारे विचार और भावनाएं, हमारे व्यक्तिगत रिश्ते, हमारी वित्तीय स्थिति, हमारी स्वास्थ्य समस्याएं, हमारी योजनाएं और सपने, हमारी असफलताएं और गलतियां और हमारी कमजोरियां। शुरू करने से पहले मैं विनम्रतापूर्वक अनुरोध करती हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। इससे मुझे काम करने का मोटिवेशन मिलेगा और ये मेरे काम के लिए आपका समर्थन शो करेगा और मुझे आप में से प्रत्येक को वैल्यूएबल कंटेंट क्रिएट करना जारी रखने में मदद करेगा। हालांकि मैं समझती हूँ कि आप अपने स्वयं के मालिक हैं और आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं या नहीं, इसका पूरा कंट्रोल आपके पास है। अब बिना किसी देरी के आइए स्टोइक्स की दुनिया और उनके द्वारा छिपाए गए 7 रहस्यों की अपनी यात्रा शुरू करें। जब हम इन चीज़ों को दूसरों के साथ शेयर करते हैं तो हम उन्हें अपना एक हिस्सा देते हैं। हम उन्हें हमें आंकने, आलोचना करने या धोखा देने की शक्ति भी देते हैं। कुछ मामलों में अपने पर्सनल जीवन को दूसरों के साथ शेयर करने से शारीरिक या फाइनेंशियल नुकसान भी हो सकता है। एक मंद रोशनी वाला कमरा, एक बुद्धिमान बूढ़ा आदमी एक जवान आदमी के सामने बैठा है। 7 चीजें हैं जिन्हें आपको पर्सनल रखना चाहिए और कभी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। युवक, वे क्या हैं? 1. आपके विचार और भावनाएं। आपका मन आपका अपना अभयारण्य है। किसी और को यह जानने की जरूरत नहीं है कि आप क्या सोच रहे हैं या महसूस कर रहे हैं। 2. आपके व्यक्तिगत रिलेशन। आपके प्रियजनों के साथ आपके रिलेशन पवित्र हैं। उन्हें दूसरों के साथ शेयर करना उन्हें कम विशेष बना सकता है। 3. आपकी फाइनेंशियल स्थिति। आपका पैसा ही आपका व्यवसाय है। किसी और को यह जानने की ज़रूरत नहीं है कि आपके पास कितना है या कितना कमाते हैं। 4. आपकी हेल्थ समस्याएं। अपनी हेल्थ प्रॉब्लम को दूसरों के साथ प्रॉब्लम करने से आप अनसिक्योर्ड और एक्सपोज्ड महसूस कर सकते हैं। इससे अनवांटेड सलाह या दया भी आ सकती है। 5. आपकी प्लान और सपने। आपकी प्लान और सपने केवल आपके हैं। उन्हें दूसरों के साथ शेयर करना उन्हें कम वास्तविक और अचीवेबल बना सकता है। 6. आपकी असफलताएं और गलतियां। गलतियां सबसे होती हैं। इन्हें दूसरों के साथ साझा करने से आपको केवल बुरा लगेगा और आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच सकता है। 7. आपकी कमजोरियां। हर किसी में कमजोरियां होती हैं। उन्हें दूसरों के साथ शेयर करने से आप अनसिक्योर्ड और एक्सपोज महसूस कर सकते हैं। इससे हेर फेर भी हो सकता है। युवक, इन चीज़ों को पर्सनल रखना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? बूढ़ा आदमी, जब आप अपने पर्सनल विचारों, भावनाओं और अनुभवों को दूसरों के साथ शेयर करते हैं तो आप उन्हें अपना एक हिस्सा देते हैं। आप उन्हें आपको न्याय करने, आलोचना करने या धोखा देने की शक्ति भी देते हैं। अपनी निजी जिंदगी को निजी रखकर खुद को इससे बचाना जरूरी है। युवक, इन चीज़ों को दूसरों के साथ शेयर करने के क्या परिणाम होते हैं? बूढ़ा आदमी, अपने निजी जीवन को दूसरों के साथ साझा करने के परिणाम विविध और गंभीर हो सकते हैं। आपको आंका जा सकता है, आलोचना की जा सकती है या धोखा दिया जा सकता है। आप अपनी गोपनीयता और अपने जीवन पर नियंत्रण की भावना भी खो सकते हैं। कुछ मामलों में अपने निजी जीवन को दूसरों के साथ साझा करने से शारीरिक या वित्तीय नुकसान भी हो सकता है। युवक, दूसरों के साइकी के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यवहार क्या है? बूढ़ा आदमी, दूसरों के माइंड के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यवहार उनकी प्राइवेसी का सम्मान करना है। उनके पर्सनल जीवन के बारे में ऐसे प्रश्न न पूछें जिनका वे उत्तर नहीं देना चाहते। उनके बारे में गपशप न करें या अफवाहें न फैलाएं और उनकी पसंद या कार्यों के आधार पर उनका मूल्यांकन न करें। कठोर रहस्य जो आपको कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। 1. आपकी पिछली लड़ाइयाँ। दूसरों को आपके संघर्षों की सीमा को समझने की कोई आवश्यकता नहीं है।
उन लोगों के सामने खुद को सही ठहराने का प्रयास करना जिन्होंने अपने स्वयं के परीक्षणों को सहन किया है, अभिमान के रूप में सामने आ सकता है। आपका चरित्र आपके द्वारा सहे गए अनुभवों से आकार लेता है, हालांकि यह सामान्य ज्ञान नहीं होना चाहिए और आपको अपनी कठिनाइयों को एक बहाने या कहानी के रूप में नहीं लेना चाहिए। चुनौतीपूर्ण क्षणों ने आपके जीवन को आकार दिया है, आपके चरित्र की परिपक्वता, बुद्धिमत्ता और दृढ़ता में योगदान दिया है। दूसरों को आपके दर्द की कल्पना करने की कोई आवश्यकता नहीं है, उन्हें बस आपकी प्रगति को स्वीकार करने की आवश्यकता है। अंततः किसी के लिए यह अधिक सराहनीय है कि वह अपने अतीत पर ध्यान न दे, बल्कि गुणवत्ता और अनुभव का प्रदर्शन करते हुए मौजूद रहे, न कि कोई अपने अनुभवों के बारे में डींगे मारता है लेकिन कार्रवाई में अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करने में विफल रहता है। डीओ, आपके लक्ष्यों की विशिष्टताएं। अधिकांश लोग इस बात से अवगत हैं कि आप अभी किस दिशा में जा रहे हैं। उन विवरणों को उजागर करने की कल्पना करें जो आपके कदम की सटीकता को उजागर करते हैं। कल्पना कीजिए कि लोग आपकी आकांक्षाओं, कार्यों और विचारों के बारे में सीख रहे हैं। यह आपके फोन तक अप्रतिबंधित पहुंच सौंपने के समान है। आप स्थिति पर नियंत्रण छोड़ देते हैं और यदि कुछ गड़बड़ हो जाती है तो आप यह भी सवाल करेंगे कि क्या यह आपकी गलती थी या किसी ने आपको धोखा दिया था। आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमला कहां से हुआ। ऐसे बहुत से लोग हैं जो संभावित रूप से आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं कि आप समझ नहीं पाएंगे कि इस बार यह किसने किया। इसलिए यदि कोई मित्र पूछताछ कर रहा है तो दिशा बताने के लिए अपने लक्ष्य के महत्वपूर्ण विवरणों को सुरक्षित रखें। आपको इस यात्रा की जटिलताओं का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है। आखिरकार किसी को भी आपको स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं है। ये पहले से ही केवल आपके लिए पर्याप्त से अधिक है। विश्वासपात्र कोई भी आपके रास्ते का मालिक नहीं है। आपकी यात्रा के बारे में यह जानकारी आपके पास है। 3. आपकी खुशी। यह मानना कि खुशी और हल्केपन की भावना आजकल रेयर थिंग्स हैं, जिससे वे अत्यधिक मांग वाली भावनाएं बन गई हैं। जब आप सचमुच मुस्कुराते हैं तो लोग कभी भी आश्चर्यचकित हो सकते हैं। कुछ लोग इसकी प्रशंसा करेंगे, लेकिन एक बड़ा हिस्सा आपको उनके प्रति इतना खुश रहने के कारण निष्ठाहीन करार दे सकता है। ये अकल्पनीय है कि कोई व्यक्ति गहन आंतरिक शांति का अनुभव कर सकता है। इसलिए यदि आप मेरी जगह होते तो मैं गर्व से आपकी खुशी प्रदर्शित करता। यदि कोई आपकी भलाई के बारे में पूछता है तो बस यह कहें कि आप अच्छा कर रहे हैं, बजाय यह दावा करने के कि आप शानदार हैं। सब कुछ कैसे ठीक से चल रहा है, इस पर जोर देने के बजाय उनकी प्रगति के बारे में पूछें। बस यह बताएं कि चीजें ठीक चल रही हैं। निराशा से भरी दुनिया में खुशी प्रकट करना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि शर्मिंदा और असंतुष्ट व्यक्ति अक्सर उन लोगों की शांति को बाधित करने का प्रयास करते हैं जिन्हें शांति मिली है। यदि आपके पास पैसा है तो यह गुप्त उद्देश्यों वाले लोगों को आकर्षित कर सकता है। यदि आपकी फाइनेंशियल स्थिति तंग है तो कई लोग आपको तिरस्कार की दृष्टि से देखेंगे। दुनिया ऐसे ही चलती है, इसलिए सबसे प्रभावी तरीका रहस्य का वातावरण बनाए रखना है। लोगों को उनकी इच्छा अनुसार अटकलें लगाने दें, जबकि आप रहस्यमय बने रहें। आपको पता चल जाएगा कि आपके करीबी लोग आपकी फाइनेंशियल स्थिति के बारे में चिंतित नहीं हैं। यदि वे आपको हताश समझते हैं तो आप अपने अवसरों को खतरे में डाल देंगे और लोग आपसे दूरी बना लेंगे। चाहे वह नौकरी के लिए इंटरव्यू हो, किसी सामाजिक समारोह में या दोस्तों के साथ समय के दौरान हताशा प्रदर्शित करने से केवल समस्याएं ही पैदा होंगी। इससे माहौल खराब होगा और आप बोझिल दिखेंगे। याद रखें, हताशा आपको अपने लक्ष्य हासिल करने में मदद नहीं करेगी। वास्तव में यह केवल उसी चीज को प्रतिकर्षित करेगा जिसकी आपको सबसे अधिक आवश्यकता है। इसलिए यदि आप दूसरों पर नियंत्रण की कमी दिखाने पर विचार कर रहे हैं तो बेहतर होगा कि आप घर पर रहें और ऐसे किसी भी प्रयास से बचें। संक्षेप में, शिष्टता और आत्मविश्वास के साथ कार्य करना महत्वपूर्ण है। यह महत्व रखता है। याद रखें कि दुनिया दिखावे को महत्व देती है, भले ही आप आंतरिक रूप से अनिश्चित हों। आत्मविश्वास व्यक्त बनना सबसे अच्छी रणनीति है। इस तरह आप लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि यदि आप हैं तो अपने वित्तीय भविष्य की कमान आप पर है। स्टोइक लोग अपने रहस्य हर किसी को नहीं बताते थे, क्योंकि उनका मानना था कि धार्मिक जीवन जीने के लिए गोपनीयता आवश्यक है। यहाँ कुछ कारण दिए गए हैं। गोपनीयता हमें हेरफेर से बचाती है। जब हम अपने रहस्य दूसरों के साथ शेयर करते हैं तो हम उन्हें अपने ऊपर अधिकार दे देते हैं।
वे इस शक्ति का उपयोग हमें हेरफेर करने, हमें दोषी या शर्मिंदा महसूस कराने या हमारे व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए कर सकते हैं। आत्मचिंतन के लिए गोपनीयता आवश्यक है। वास्तव में स्वयं को जानने के लिए हमें पर्सनल स्थान पर अपने विचारों और भावनाओं को प्रतिबिंबित करने में सक्षम होने की आवश्यकता है। जब हम अपने रहस्य दूसरों के साथ शेयर करते हैं तो हमें लगातार आंका और मूल्यांकन किया जा रहा है। इससे स्वयं के प्रति ईमानदार रहना और एक व्यक्ति के रूप में विकसित होना कठिन हो सकता है। गोपनीयता हमें स्वायत्तता का एहसास कराती है। जब हम जानते हैं कि हमारे पास एक निजी स्थान है जहां हम बिना किसी निर्णय के रह सकते हैं, तो हम अधिक आत्मविश्वास और सुरक्षित महसूस करते हैं। यह स्वायत्तता सदाचारपूर्ण जीवन जीने के लिए आवश्यक है। गोपनीयता एक पवित्र स्थान है। हमारे रहस्य हमारे अंतरतम का प्रतिबिंब हैं। जब हम उन्हें दूसरों के साथ साझा करते हैं तो हम इस स्थान की पवित्रता को कम कर देते हैं। गोपनीयता हमारी विरासत की रक्षा करती है। हमारे रहस्य इस बात का हिस्सा हैं कि हम कौन हैं। वे हमारे अनूठे अनुभवों, हमारे विचारों और हमारी भावनाओं का प्रतिबिंब हैं। जब हम अपनी गोपनीयता की रक्षा करते हैं तो हम एक विरासत को संरक्षित कर रहे हैं जो हमारे जाने के बाद भी जीवित रहेगी। इन कारणों के अलावा स्टोइक्स का यह भी मानना था कि विनम्र होना महत्वपूर्ण है। वे अपने ज्ञान या बुद्धि का बखान नहीं करना चाहते थे। वे अपनी ओर या अपने रहस्यों की ओर भी ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहते थे। इसके बजाय स्टोइक्स ने अपना जीवन चुपचाप और विवेकपूर्वक जीना पसंद किया। उन्होंने प्रसिद्ध या पहचान पाने की बजाय अपने गुणों को विकसित करने और अच्छा जीवन जीने पर ध्यान केंद्रित किया। परिणाम स्वरूप स्टोइक्स के रहस्यों को एक फुसफुसाती परंपरा में पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित किया जाता रहा है। इन्हें केवल उन लोगों के साथ साझा किया जाता है जिन्हें योग्य समझा जाता है और जिन्होंने एक सदाचारी जीवन जीने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता साबित कर दी है। हम सभी को प्राइवेसी का अधिकार है। जब हम अपने पर्सनल विचारों, भावनाओं और अनुभवों को दूसरों के साथ शेयर करते हैं तो हम उन्हें अपना एक हिस्सा देते हैं। हम उन्हें हमें आंकने, आलोचना करने या धोखा देने की शक्ति भी देते हैं। प्रो होना ज़रूरी है। अपने पर्सनल जीवन को पर्सनल रखकर स्वयं को इससे बचाएं। मैं आपके समय और ध्यान के लिए धन्यवाद देती हूँ। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण और प्रेरणादायक लगा होगा। याद रखें, आपकी गोपनीयता ही आपकी शक्ति है। इसकी बुद्धिमानी से रक्षा करें। और अब मैं आपको इस विचार के साथ छोड़ती हूँ, जीने की सबसे बड़ी महिमा कभी न गिरने में नहीं है, बल्कि हर बार गिरकर उठने में है। कन्फ्यूशियस, आप अपना जीवन साहस, निष्ठा और शालीनता के साथ जिएं। मैं जानती हूँ कि आप सभी योग्य व्यक्ति हैं और आपको अपने ऑडियंस के रूप में पाकर मैं सम्मानित महसूस कर रही हूँ। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। इससे मुझे वैल्यूएबल कंटेंट बनाना जारी रखने और व्यापक दर्शकों तक पहुँचने में मदद मिलेगी। लेकिन याद रखें, भले ही आप सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट या शेयर नहीं करते हैं, फिर भी आप एक योग्य व्यक्ति हैं। आपका मूल्य आपके सोशल मीडिया जुड़ाव से निर्धारित नहीं होता है। आपके समय और ध्यान देने के लिए शुक्रिया।